मेरे प्यारे अहले खाना नमस्कार। मन की बात के एक और एपिसोड में मुझे आप सभी के साथ मुल्क की कामयाबी को, अहले वतन की कामयाबी को, उनकी इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को आपसे मुश्तरक करने का मौका मिला है। इन दिनों सबसे ज़्यादा ख़त पैगाम जो मुझे मिले हैं वो दो मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा हैं। पहला मौजू है चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग और दूसरा मौजू है दिल्ली में G20 का कामयाब इनेकाद। मुल्क के हर हिस्से से, समाज के हर तबके से, हर उम्र के लोगों के मुझे बेशुमार खत मिले हैं। जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग जराए से एक साथ इस वाक़े के पल पल के गवाह बन रहे थे। इसरो के YouTube लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस वाक़े को देखा। अपने आप में ही ये एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोड़ों हिंदुस्तानियों का कितना गहरा लगाव है। चंद्रयान की इस कामयाबी पर मुल्क में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्विज कंपटीशन भी चल रहा है। सवाल मुसाबका, और इसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महाक्विज। MyGov पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। MyGov की शुरुआत के बाद ये किसी भी क्विज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आप अपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब मत देर करिए। अभी इसमें 6 दिन और बचे हैं। इस क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। मेरे अहले खाना, चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद G20 के शानदार इनेकाद ने हर हिंदुस्तानी की खुशी को दोगुना कर दिया। भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है। लोग इसके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और फख्र से पोस्ट भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में फुल मेंबर बनाकर अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है। आपको ध्यान होगा जब हिंदुस्तान बहुत खुशहाल था उस जमाने में हमारे मुल्क में और दुनिया में सिल्क रूट का बहुत जिक्र होता था। ये सिल्क रूट तिजारत कारोबार का बहुत बड़ा जरिया था। अब जदीद ज़माने में हिंदुस्तान ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर G20 में सुझाया है। यह है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों साल तक आलमी तिजारत की बुनियाद बनने जा रहा है और तारीख इस बात को हमेशा याद रखेगी कि इस कॉरिडोर का फैसला हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुआ था। साथियों, G20 के दौरान जिस तरह हिंदुस्तान की नौजवान कुव्वत इस इनेकाद से जुड़ी, इसका आज खास जिक्र जरूरी है। साल भर तक मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में G20 से जुड़े प्रोग्राम हुए। अब इसी सिलसिले में दिल्ली में एक और एक्साइटिंग प्रोग्राम होने जा रहा है, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के जरिए से मुल्क भर के लाखों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। इसमें IITs, IIMs, NITs और मेडिकल कॉलेजेस जैसे कई बावकार इदारे भी हिस्सा लेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो 26 सितंबर को होने वाले इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, इससे ज़रूर जुड़िएगा। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल में, नौजवानों के मुस्तकबिल पर इसमें बहुत सारी दिलचस्प बातें होने वाली हैं। मैं खुद भी इस प्रोग्राम में शामिल हूँगा। मुझे भी अपने कॉलेज स्टूडेंट से बातचीत का इंतज़ार है। मेरे अहले खाना, आज से 2 दिन बाद 27 सितंबर को आलमी यौम सियाहत है। सियाहत को कुछ लोग सिर्फ सैर सपाटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन सियाहत का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है। कहते हैं सबसे कम इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई सेक्टर पैदा करता है तो वो टूरिज्म सेक्टर ही है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने में किसी भी मुल्क के लिए गुडविल, उसके तईन तवज्जो बहुत मैटर करता है। गुज़िश्ता कुछ वर्षों में हिंदुस्तान के तईन तवज्जो में बहुत इजाफा हुआ है और G20 के कामयाब इनेकाद के बाद दुनिया के लोगों का इंटरेस्ट हिंदुस्तान में और बढ़ गया है। साथियों, G20 में 1 लाख से ज़्यादा डेलीगेट्स हिंदुस्तान आए। वो यहाँ के तनव्वुर, अलग अलग रिवायात, अनवा अक़साम के खान पान और हमारी विरासतों से वाकिफ़ हुए। यहाँ आने वाले डेलीगेट्स अपने साथ जो शानदार तजर्बा लेकर गए हैं, इससे टूरिज्म का और फ़रोग़ होगा। आप लोगों को पता ही है कि हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिन पहले शांति निकेतन और कर्नाटक के
मुक़द्दस होयसड़ा मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स करार दिया गया है। मैं इस शानदार हुसूलियाबी के लिए मुल्क के तमाम शहरियों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे 2018 में शांति निकेतन के दौरे की खुशकिस्मती मिली थी। शांति निकेतन से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वाबस्तगी रही है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के कदीम श्लोक से लिया था। वो श्लोक है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, यानी जहां एक छोटे से घोंसले में पूरी कायनात समाई हो सकती है। कर्नाटक के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने आलमी विरसे की फहरिस्त में शामिल किया है, उन्हें 13वीं सदी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मंजूरी मिलना मंदिर तामीर की हिंदुस्तानी रिवायत का भी एहतराम है। हिंदुस्तान में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल तादाद 42 हो गई है। हिंदुस्तान की कोशिश है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तारीखी और सकाफती जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मंजूरी मिले। मेरी आप सबसे अपील है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने का मंसूबा बनाएं तो ये कोशिश करें कि हिंदुस्तान के तनव्वुर का नज़ारा करें। आप अलग अलग रियासतों की सकाफत को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने मुल्क की काबिल फ़ख्र तारीख से तो वाकिफ़ होंगे ही, मकामी लोगों की आमदनी बढ़ाने का भी आप अहम ज़रिया बनेंगे। मेरे अहले खाना, हिंदुस्तानी सकाफत और हिंदुस्तानी मौसीकी अब ग्लोबल हो चुकी है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक प्यारी सी बीटिया के जरिए पेश किया गया उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूँ। जगच्चलपालं कजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावरमायं सुपद्मसहायं भजेऽहं नागेन्द्रहाराय त्रैलोचनाय भस्मङ्करागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसे सुनकर आप भी हैरान हो गए ना, कितनी मीठी आवाज है और हर लफ्ज में जो एहसास झलकते हैं, खुदा के तई उनका लगाव हम महसूस कर सकते हैं। अगर मैं ये बताऊं कि सुरीली आवाज जर्मनी की एक बेटी की है तो शायद आप और ज्यादा हैरान होंगे। इस बिटिया का नाम कैसमी है। 21 साल की कैसमी इन दिनों इंस्टाग्राम पर खूब छाई हुई है। जर्मनी की रहने वाली कैसमी कभी हिंदुस्तान नहीं आई है, लेकिन वो हिंदुस्तानी मौसीकी की दीवानी है। जिसने कभी हिंदुस्तान को देखा तक नहीं, उसकी हिंदुस्तानी मौसीकी में दिलचस्पी बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसमी पैदाइश से ही देख नहीं पाती है, लेकिन ये मुश्किल चैलेंज उन्हें गैर मामूली हुसूलियाबी से रोक नहीं पाया। म्यूजिक और क्रिएटिविटी को लेकर उनका पैशन कुछ ऐसा था कि बचपन से ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया। अफ्रीकन ड्रमिंग की शुरुआत तो उन्होंने महज 3 साल की उम्र में ही कर दी थी। हिंदुस्तानी मौसीकी से उनकी वाकफियत 5-6 साल पहले हुई। हिंदुस्तान की मौसीकी ने उनको इतना मोह लिया कि वो इसमें पूरी तरह से रम गई। उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है। सबसे इंस्पायरिंग बात तो ये है कि वो कई सारी हिंदुस्तानी ज़बानों में गाने में महारत हासिल कर चुकी हैं। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ या फिर आसामी, बंगाली, मराठी, उर्दू, उन्होंने इन सब में अपने सुर साधे हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं, किसी को दूसरी अनजान ज़बान की 2-3 लाइनें बोलनी पड़ जाएं तो कितनी मुश्किल आती है, लेकिन कैसमी के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। आप सभी के लिए मैं यहाँ कन्नड़ा में गाए उनके गीत को शेयर कर रहा हूँ। ನಮ್ಮ ವಚನ ಬಹುವಚನ ನುಡಿರು ಕನ್ನಡ ನಡೆಯಿರೋ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ವಚನ ಬಹುವಚನ ನುಡಿರು ಕನ್ನಡ ನಡೆಯಿರೋ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ हिंदुस्तानी सकाफत और मौसीकी को लेकर जर्मनी की कैसमी के इस जुनून की मैं दिल से तारीफ करता हूँ। उनकी ये कोशिश हर हिंदुस्तानी को हैरत में डालने वाली है। मेरे अहले खाना, हमारे मुल्क में तालीम को हमेशा
एक खिदमत की शक्ल में देखा जाता है। मुझे उत्तराखंड के कुछ ऐसे नौजवानों के बारे में पता चला है जो इसी जज्बे के साथ बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहे हैं। नैनीताल जिले में कुछ नौजवानों ने बच्चों के लिए अनोखी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो दूर दराज इलाकों में भी इसके जरिए बच्चों तक किताबें पहुंच रही हैं। और इतना ही नहीं, यह खिदमत बिल्कुल मुफ्त है। अब तक इसके जरिए से नैनीताल के 12 गांवों को कवर किया गया है। बच्चों की तालीम से जुड़े इस नेक काम में मदद करने के लिए मकामी लोग भी खूब आगे आ रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि दूर दराज के गांव में रहने वाले बच्चों को स्कूल की किताबों के अलावा नज़में, कहानियां और अखलाकी तालीम की किताबें भी पढ़ने का पूरा मौका मिले। यह अनोखी लाइब्रेरी बच्चों को भी खूब पसंद आ रही है। साथियों, मुझे हैदराबाद में लाइब्रेरी से मुतालिक एक ऐसी ही अनोखी कोशिश के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो कमाल कर दिया है। आपको ये जानकर ताज्जुब हो सकता है कि महज 11 साल की उम्र में ये बच्चों के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी तरगीब तब मिली जब अपने वालिदैन के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके वालिद ज़रूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहाँ गए थे। बच्चों ने वहाँ उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात इस प्यारी सी गुड़िया को इतनी छू गई कि उसने अलग अलग तरह की किताबें जमा करने की ठान ली। उसने अपने आस पड़ोस के घरों, रिश्तेदारों और साथियों से किताबें इकट्ठा करना शुरू कर दी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पहली लाइब्रेरी इसी कैंसर अस्पताल में बच्चों के लिए खोली गई। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए अलग अलग जगहों पर इस बिटिया ने अब तक जो 7 लाइब्रेरी खोली हैं, इनमें अब करीब 6000 किताबें मौजूद हैं। छोटी सी आकर्षणा जिस तरह बच्चों का मुस्तकबिल संवारने का बड़ा काम कर रही है, वो हर किसी के लिए बाइस तरगीब है। साथियों, ये बात सही है कि आज का दौर डिजिटल टेक्नोलॉजी और ई बुक्स का है, लेकिन फिर भी किताबें हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छे दोस्त का किरदार निभाती हैं। इसलिए हमें बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए तरगीब देनी चाहिए। मेरे अहले खाना, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जीवेशु करुणा चापी मैत्री तेषु विधेयताम, यानी जानवरों पर रहम कीजिए और उन्हें अपना दोस्त बनाइए। हमारे तो ज़्यादातर देवी देवताओं की सवारी ही जानवर और परिंदे हैं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जो जानवर उनकी सवारी होते हैं उस तरफ उतना ध्यान नहीं देते। ये जानवर हमारे एतकाद के मरकज़ में तो रहने ही चाहिए। हमें इनका हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए। गुज़िश्ता कुछ बरसों में मुल्क में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथियों की तादाद में हौसला बख्श इजाफा देखा गया है। कई और कोशिशें भी लगातार जारी हैं ताकि इस ज़मीन पर रह रहे दूसरे जानदारों को बचाया जा सके। ऐसी ही एक अनोखी कोशिश राजस्थान के पुष्कर में भी की जा रही है। यहाँ सुखदेव भट्ट जी और उनकी टीम मिलकर जंगली जानवरों को बचाने में मसरूफ़ हैं। और जानते हैं उनकी टीम का नाम क्या है? उनकी टीम का नाम है कोबरा। ये ख़तरनाक नाम इसलिए है क्योंकि उनकी टीम इस इलाके में ख़तरनाक सांपों का रेस्क्यू करने का काम भी करती है। इस टीम में बड़ी तादाद में लोग जुड़े हैं जो सिर्फ एक कॉल पर मौके पर पहुंचते हैं और अपने मिशन में लग जाते हैं। सुखदेव जी की इस टीम ने अब तक 30,000 से ज़्यादा जहरीले सांपों की ज़िंदगी बचाई है। इस कोशिश से जहां लोगों का ख़तरा दूर हुआ है, वहीं माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी हो रहा है। ये टीम दीगर बीमार जानवरों की खिदमत के काम से भी जुड़ी हुई है। साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में ऑटो ड्राइवर एम प्रसाद जी भी एक अनोखा काम कर रहे हैं। वो पिछले 25-30 साल से कबूतरों की खिदमत के काम में लगे हैं। खुद उनके घर में 200 से ज़्यादा कबूतर हैं। वहीं परिंदों के खाने, पानी, सेहत जैसी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। इस पर उनका काफ़ी पैसा खर्च भी होता है, लेकिन वो अपने काम में डटे हुए हैं। साथियों, लोगों को नेक नीयत से ऐसा काम करते देख कर वाकई बहुत सुकून मिलता है, काफ़ी खुशी होती है। अगर आपको भी ऐसी कुछ अनोखी कोशिशों के बारे में जानकारी मिले तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे अहले खाना, आज़ादी का ये अमृत अहद मुल्क के लिए हर शहरी का फरीज़ा अहद भी है। अपने फ़राइज़ निभाते हुए ही हम अपने अहदाफ को पा सकते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं।
फर्ज शनासी का जज्बा हम सभी को एक धागे में पिरोता है। यूपी के संभल में मुल्क ने फर्ज शनासी के जज्बे की एक ऐसी मिसाल देखी है जिसे मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। आप सोचिए, 70 से ज्यादा गांव हों, हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक हदफ, एक मकसद के हुसूल के लिए साथ आ जाएं, मिल जाएं, ऐसा कम ही होता है। लेकिन संभल के लोगों ने यह करके दिखाया। इन लोगों ने मिलकर अवामी हिस्सेदारी और इज्तिमाइयत की बहुत शानदार मिसाल कायम की है। दरअसल इस इलाके में दहाइयों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक बहने वाली ये नदी एक वक्त इस इलाके में हयात बख्शने वाली की शक्ल में जानी जाती थी। इस नदी में मुसलसल पानी का बहाव होता था, जो यहाँ के किसानों के लिए खेती की मरकजी बुनियाद था। वक्त के साथ नदी का बहाव कम हुआ, नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां कब्जा हो गया और ये नदी गायब हो गई। नदी को मां मानने वाले हमारे मुल्क में संभल के लोगों ने सोत नदी का भी अहया करने का अहद ले लिया। पिछले साल दिसंबर में सोत नदी का कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया। ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी शोबों को भी अपने साथ लिया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले 6 महीने में ये लोग नदी के 100 किलोमीटर से ज्यादा रास्ते का अहया कर चुके थे। जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहाँ के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबालब भर गई। यहाँ के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी के किनारे बांस के 10,000 से भी ज्यादा पौधे भी लगाए हैं ताकि इसके किनारे पूरी तरह महफूज रहें। नदी के पानी में 30,000 से ज्यादा गंबोसिया मछलियों को भी छोड़ा गया है ताकि मच्छर न पनपें। साथियों, सोत नदी की मिसाल हमें बताती है कि अगर हम ठान लें तो बड़े से बड़े चैलेंजों को पार कर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आप भी फर्ज के रास्ते पर चलते हुए अपने आसपास ऐसी बहुत सी तब्दीलियों का जरिया बन सकते हैं। मेरे अहले खाना, जब इरादे अटल हों और कुछ सीखने की लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता है। मगरबी बंगाल की मोहतरमा शकुंतला सरदार ने इस बात को बिल्कुल सही साबित करके दिखाया है। आज वो कई दूसरी खवातीन के लिए बाइस तरगीब बन गई हैं। शकुंतला जी जंगल महल के शातनाला गांव की रहने वाली हैं। लंबे वक्त तक उनका खानदान हर रोज मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उनके कुनबे के लिए गुजर बसर भी मुश्किल थी। फिर उन्होंने एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया और कामयाबी हासिल करके सबको हैरान कर दिया। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये कमाल कैसे किया। इसका जवाब है एक सिलाई मशीन। एक सिलाई मशीन के जरिए उन्होंने साल की पत्तियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू किया। उनके इस हुनर ने पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी। उनके बनाए इस अनोखे क्राफ्ट की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। शकुंतला जी के इस हुनर ने न सिर्फ उनकी बल्कि साल की पत्तियों को जमा करने वाले कई लोगों की जिंदगी भी बदल दी है। अब वो कई खवातीन को ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक खानदान जो कभी मजदूरी पर मुनहसिर था अब खुद दूसरों के रोजगार के लिए हौसला दे रहा है। उन्होंने रोज की मजदूरी पर मुनहसिर रहने वाले अपने कुनबे को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। इससे उनके खानदान को दीगर चीजों पर भी फोकस करने का मौका मिला है। एक बात और हुई है, जैसे ही शकुंतला जी की हालत कुछ ठीक हुई, उन्होंने बचत करना भी शुरू कर दिया है। अब वह जीवन बीमा योजनाओं में सरमायाकारी करने लगी हैं ताकि उनके बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन हो। शकुंतला जी के जज्बे के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। हिंदुस्तान के लोग ऐसी ही सलाहियत से भरे होते हैं। आप उन्हें मौका दीजिए और देखिए वो क्या क्या कमाल कर दिखाते हैं। मेरे अहले खाना, दिल्ली में G20 समिट के दौरान उस मंजर को भला कौन भुला सकता है जब कई वर्ल्ड लीडर्स बापू को गुलाए क़ीदत पेश करने एक साथ राजघाट पहुंचे। ये इस बात का एक बड़ा सबूत है कि दुनिया भर में बापू के अफकार आज भी कितने मौजूद हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे मुल्क में सफाई सुथराई से मुतालिक बहुत सारे प्रोग्रामों का प्लान किया गया है। मरकजी हुकूमत के सभी दफातर में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफ़ी ज़ोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के जरिए से सभी अहले वतन से एक अपील भी करना चाहता हूँ। 1 अक्टूबर यानी इतवार को सुबह 10 बजे
सफाई पर एक बड़ा इनेकाद होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर सफाई सुथराई से मुतालिक इस मुहिम में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, झील या फिर किसी दूसरे अवामी मकाम पर इस सफाई मुहिम से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो सफाई जरूर करनी है। सफाई का ये काम गांधी जी को हकीकी खिराज अकीदत होगा। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस गांधी जयंती के मौके पर खादी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे अहले खाना, हमारे मुल्क में त्योहारों का सीजन भी शुरू हो चुका है। आप सभी के घर में कुछ नया खरीदने का मंसूबा बन रहा होगा। कोई इस इंतजार में होगा कि नवरात्र के वक्त वो अपना मुबारक काम शुरू करेगा। उमंग, जोश के इस माहौल में आप वोकल फॉर लोकल का उसूल भी जरूर याद रखें। जहां तक मुमकिन हो आप हिंदुस्तान में बने सामानों की खरीदारी करें, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और मेड इन इंडिया सामान का ही तोहफा दें। आपकी छोटी सी खुशी किसी दूसरे खानदान की बहुत बड़ी खुशी का सबब बनेगी। आप जो हिंदुस्तानी सामान खरीदेंगे उसका सीधा फायदा हमारे मेहनत कशों, कामगारों, फनकारों और दीगर विश्वकर्मा भाई बहनों को मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे स्टार्टअप भी मकामी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। आप मकामी चीजें खरीदेंगे तो स्टार्टअप्स के इन नौजवानों को भी फायदा होगा। मेरे प्यारे अहले खाना, मन की बात में बस आज इतना ही। अगली बार जब आपसे मन की बात में मिलूंगा तो नवरात्रि और दशहरा गुजर चुके होंगे। त्योहारों के इस मौसम में आप भी पूरे जोश से हर त्यौहार मनाएं। आपके अहले खाना में खुशियां रहें, मेरी यही ख्वाहिश है। इन त्योहारों की आपको बहुत सारी मुबारकबाद। आपसे फिर मुलाकात होगी और भी नए मौज़ूआत के साथ, अहले वतन की नई कामयाबियों के साथ। आप अपने पैगाम मुझे ज़रूर भेजते रहिए। अपने तजर्बात शेयर करना ना भूलें। मैं इंतज़ार करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।